हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपको लेके आया हूं उसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिया के एक महान मंदिर में जो कि श्री राम का है। जी हाँ, आप लोग पता चल गया होगा कि मैं किस मंदिर की बात करूं। मैं बात कर रहा हूं श्री राम मंदिर की जो अयोध्या में बन रहा है। वहां पे बनेगा एक नेपाल हाउस। ये वीडियो मुझे मिली है यूट्यूब पे, उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि नेपाल हाउस बनाने की तैयारी में जुटे यूपी के पीएम सीएम योगी। यूपी के सीएम योगी और अयोध्या में बनेगा सीता माता के लिए नेपाल हाउस। और देखिए, नेपाल के बिना अधूरी है अयोध्या, बिल्कुल अधूरी है नेपाल के बिना अयोध्या, क्योंकि जो सीता माता थी वो नेपाल में ही उनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो उनका ससुराल था वो इंडिया अयोध्या में लाई गई। वहाँ पे फिर उनका सारा का सारा जीवन व्यतीत हुआ। फिर उनको फिर मतलब वनवास में जाना पड़ा श्री राम जी के साथ, और वहाँ से तो फिर पूरी कहानी आपको पता ही है। तो नेपाल के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि नेपाल जो है वो हमारे श्री राम की ससुराल है और जो इंडिया है वो सीता माता की ससुराल है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या इस वीडियो में जो जो चीज़ें बताई गई क्या वो सच है या फिर एक मनगढ़ंत घटना इसके अंदर बताई गई है इन यूट्यूबर्स के द्वारा। तो ये जो वीडियो मैं देख रहा हूँ कमाल है यार कि यूट्यूब चैनल से, और इस वीडियो को आए हुए करीबन हो गए हैं 8 दिन और 10K व्यूज हैं इस वीडियो के ऊपर। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं क्या है सच्चाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड सी खबर, मैं कहूं कि बहुत ही ज्यादा सुंदर खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल और भारत के बीच से। जी दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है यहाँ पे राम मंदिर को लेकर। आप सोचते होंगे कि वो तो हमें पता है कि जो शिलाएं हैं वो ले जाई गई हैं, लेकिन ऐसी नहीं है ये खबर। मैं कहूँ कि उससे भी ज्यादा एक्साइटेड तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा एक्साइटेड तो और क्या होगा, क्योंकि जिस पत्थरों से राम को तराशा जाएगा, जिस पत्थरों से सीता को तराशा जाएगा, उससे ज्यादा एक्साइटेड तो शायद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड ये खबर है, और इसके पीछे किसने ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करा है, किसकी सोच यहाँ पे इतनी ज्यादा क्रिएटिव रही है, वो बहुत बड़ी बात है, बताने वाली बात है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में पूरा विस्तार करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शिलाएं आ गई, उनका मैं कहूं कि शुद्धिकरण हो गया। जो यहाँ पे हम कहें कि तराशना भी शुरू हो गया होगा, शायद अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं आई। लेकिन इसी के बीच एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको पहले थोड़ा सा अवगत करा दूं योगी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चाओं में रहते हैं धर्म को लेकर, धर्म स्थापना को लेकर, हिंदुज्म को लेकर। और वो इसलिए भी लाइक करते हैं नेपाल को क्योंकि हिंदुज्म कंट्री है। बिकॉज ऑफ दैट वो हर एक क्षेत्र में हम कहें कि कभी भी आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए, कभी भी आप उनका भाषण देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि वो एक प्रबल हिंदू हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो मुसलमानों के विपक्ष में बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करा उन्होंने। लेकिन वो इतना जरूर है कि वो जो हैं उसके लिए बहुत ज्यादा स्टीक हैं, और वो होना भी चाहिए किसी के लिए भी। तो दोस्तों इसी के बीच यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि मैं बता रहा हूँ योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है अयोध्या के ऊपर। क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, तो उन्होंने कहा है कि अयोध्या सूनी है अगर सीता वहां पर नहीं है। दोस्तों ये बहुत बड़ा यहाँ पे बयान है उनका, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि सीता माता का जन्म नेपाल के अंदर हुआ था, वहीं पे उनका मैं कहूँ कि लालन पालन हुआ था। उसके बाद उनकी शादी श्री राम से हुई थी, और उसके बाद आपको सारी स्टोरी याद है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अब यहाँ पे जो योगी हैं उन्होंने कहा है कि हम अयोध्या के अंदर जो है वो सीता माता के लिए, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल हाउस बनाना चाहते हैं। और इसी के अंदर उन्होंने ये जो बातें कही हैं वो एक मीटिंग के दौरान कही, जबकि वो नेपाली यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लीड बाय फॉर्मर पीएम अभिषेक प्रताप शाह उनके साथ यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, और कपिल वस्तु से वो सांसद भी हैं।
तब उन्होंने ये बात कही, और जब भी ऐसी बात करी तो बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बयान कह सकते हैं इस चीज को। और दूसरी ओर जो यहाँ पे नेपाल हाउस खोला जाएगा उसके ऊपर क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस होंगी, या फिर ऐसे कहें कि बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि किस तरह से उसका मैनेजमेंट होगा, या फिर ऐसे कहें कि वहां पर क्या पुजारी रहेंगे, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल के ही जो पुजारी हैं वो वहां पर आएंगे जो कि सीता माता के लिए आएंगे, या फिर किसी यहाँ पे हम कहेंगे सरकारी सदस्यों को रखा जाएगा। इस तरह के कई सवाल यहाँ पे अभी तक दिमाग में हैं और उनका कोई खुलासा नहीं हुआ है, ऐसा कह सकते हैं हम। और जैसे यहाँ पे इस तरह का कोई खुलासा होता है तो हम आपके सामने जरूर होंगे, लेकिन अभी तक जितना यहाँ पे हम अंदाजा लगाएं तो अयोध्या बन रही है राम के लिए, ऐसे कहें कि राम मंदिर बन रहा है वहां पर और अयोध्या के अंदर। तो अगर हम कहें कि सीता माता के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो जो नेपाल हाउस है वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करेगा सीता माता से, सीता माता के मंदिर से, और उनके लिए पुजारी भी शायद व्यवस्था करी जाए नेपाल से ही तो बेटर रहेगा। और शायद ऐसा सोचा भी होगा यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया कि सीता बिना अयोध्या अधूरोच है, यस्तोले हमी यहाँ एउटा नेपाल हाउस बनाने कार्य गरंचो। तो आप समझ गए होंगे इस चीज का मतलब। तो उन्होंने सारी चीजें सोच रखी होंगी और धीरे धीरे इन चीजों का खुलासा भी होगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्या ऐसा ही होना चाहिए? और मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों अपने विचार भी और कुछ विचार है तो लिखिए। चलिए आज के लिए इतना लगता है, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक। तो दोस्तों जैसा कि हमने ये वीडियो पूरा देखा आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीजें सुनी, जैसा कि थंबनेल के अंदर बताया गया था कि नेपाल हाउस बन रहा है अयोध्या में, जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है श्री राम का, उसके अंदर बन रहा है नेपाल हाउस। तो उसमें इस वीडियो में हमें ये भी बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने नेपाली भाषा का प्रयोग करते हुए ये बताया था कि सीता बिना अधूरी है अयोध्या। बिल्कुल, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत अधूरा है सीता माता के बिना, क्योंकि वही हैं जिन्होंने सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत अधूरा है सीता माता के बिना। तो बहुत ही खुशी हुई ये सुनकर के कि नेपाल और भारत के संबंध को और ज़्यादा गहरा रिश्ता मिलने वाला है इन चीज़ों की बात से। और ये भी चीज़ें मतलब होंगी कि नेपाल से भी कुछ पुजारियों को बुलाया जाएगा अयोध्या मंदिर में पूजा स्थापना करने के लिए। जो मूर्तियां बन रही हैं श्री राम की, सीता मैया की, किस तरह से बनाई जाए, क्या उसके अंदर क्या रूप देंगे श्री राम जी का, ये सारी चीज़ें तो अभी समय है। इन चीज़ों की भी कोई न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट नहीं आया है। बाकी वीडियो देखी तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब नेपाल से जो पत्थर मंगाए गए हैं शालिग्राम पत्थर, उनसे बनेगी श्री राम और श्री माता मैया की जो मूर्तियाँ बनेंगी। और फिर उसी अयोध्या के अंदर बनाया जाएगा एक नेपाल हाउस। अब उसके अंदर क्या रखा जाएगा, मतलब सीता मैया के बचपन की चीज़ें, या जो जब वो छोटी थी वो क्या करती थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाएंगी। क्योंकि शादी के बाद तो वो अयोध्या आ गई थी, तो शादी से पहले की जो भी चीज़ें हैं शायद वो रखी जाएंगी नेपाल हाउस में। तो अब वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा कि हमें कि क्या बना है क्या नहीं बना है। और यहाँ तक भी मुझे ऐसा भी लगता है कि नेपाल के लिए भी एकदम मतलब अयोध्या का रास्ता एकदम ओपन कर दिया जाएगा। अभी तो वैसे ही बॉर्डर नहीं है नेपाल और भारत के बीच में, अब तो और भी ज़्यादा लोग, भक्त लोग जो होंगे वो दर्शन कर पाएंगे खुल के, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो भी न्यूज़ वगैरह अपडेट आती जाएगी वो आप लोग के साथ शेयर करते जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर के, इस न्यूज़ को लेकर के, और इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कि आप ये एक मनगढ़ंत कहानी है? बाकी योगी जी ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल ये करके ही रहेंगे, क्योंकि ये जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब एकदम पक्के हैं अपने धर्म के। और इनको तो ये भी पता है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, तो वो और ज़्यादा नेपाल के प्रति उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और आज के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार भी बरकरार रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, जिसमें रहते थे और ढेर सारे वीडियो दिखाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।